बात करें दोस्तों किसान की। किसान यूनियन हमेशा किसानों की आवाज़ उठाने वाली एक यूनियन है जो हमेशा किसानों की आवाज़ उठाती है। आज किसानों का ही उत्पीड़न किसान यूनियन के नाम पर हो रहा है। कुछ किसान नेताओं के द्वारा गरीब किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। भी एक किसान से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार, गांव आपका मेरा नाम? डाला मजरा है जी। क्या समस्या आपकी है वो बताएं। मेरी समस्या ज़मीन संबंधी थी जी। मेरा ज़मीन पे यहाँ पे मुकदमा चल रहा था, हाई कोर्ट में जा रहा है अब मामला। और ये कि यहाँ पे शौक है डालने वाले का, वो अपने आप में भी किसान नेता बोल रहे हैं। हालांकि उसे देखा हमने गांव में, उसका रुतबा देखा, पहले कबूतर पाला करा था वो, और अब 6 बीघे ज़मीन बेच को सब मकान बनाए। और फिलहाल की स्थिति में 2 गाड़ी में बैठ के चले वो। उसे जितने किसान यहाँ पे हैं ये सारे लूट लिए। और नाम बात करे वो भाई मैं किसान नेता हूँ और किसानों की मैं लड़ाई लड़ूँ। एक वो लड़ाई बता दो मुझे लड़ी। हमारे यहाँ क्या होया जी, हम ये शामली से अम्बाड़ा हाईवे निकला और इसने सर्वे करवा के मुआवजा खुद ले लिया और अपनी पार्टी के लोगों से दबा दिया और हाईवे बनवा दिया दूसरे की जगह में। वो तो जहाँ ने सर्वे होया था वो हाईवे तो वहीं बनया, लेकिन सर्वे अपने करवाएगा, मुआवजा खुद ले गया। अच्छा, जमुना नदी में अपना चाचा बैठा दिया खनन में, वहाँ से बुग्गी चली, बुग्गी के पैसे ले लेगा, 500 की धड़े में बैठा दिया। सिरचंद नाम है इसके चाचा का, पारिवारिक चाचा है। अच्छा, बुग्गी जाती वहाँ से 30-40 हज़ार रुपये का रेत रोज़ जा था। सोरे बुग्गी ले रहा था, 300-400 बुग्गी लगभग वहाँ से रोज़ भरी जा थी। इसने क्या कराया, वहाँ पे दिहाड़ी पे बैठा दिया 500 रुपये पे। भाई 500 रुपये तेरे हैं, बाकी हमारे हैं। इसमें एक ग्राम प्रधानपति सहसपुर जट का संजीव कुमार भी है इसका साथी। और भाई और होंगे 2-4, इनका मुझे पता नहीं है। जो मेरे सामने मुझे पता, मैं सबूत की साथ जो है बात कह रहा, क्योंकि मेरे पे इनका सबूत है। तो जी इन्होंने, अजय कुमार अम्बस्ट जी थे, इससे शिकायत करी भाई सिरचंद वहाँ से खनन करवा रहा यमुना नदी से। तो वहाँ पे एक ये लेखपाल है कपिल मुनि पांडे जो जमालाबाद का, और सर्वे में ये मानी मजरा मौजा पड़ता है हमारे यहाँ, वहाँ का वो लेखपाल। हालांकि वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। उसने रिश्वत की मांग करी मेरे से ही, और उसकी वीडियो ये वायरल होगी। वायरल होने के बाद में उस पर कार्रवाई हो रही। तो जी वो भेजा यहाँ से भाई, तो उसकी जाँच करके ला। तो कानून इसके एसडीएम साहब के कहने पे वहाँ पे वो चला गया। वहाँ जाने के बाद में देखा वो सिरचंद खनन करवा रहा था, उसने वो पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में शौक ने कहा सो भाई 50,000 की मांग करिए कम से कम उससे। उसने डरते ना 10,000 की मांग करी, और किसान उस जो सिरचंद है इसका चाचा अशोक का, उसने उससे 6,000 रुपये दे के और वो भेज दिया। अब अशोक उससे कह रहा रिकॉर्डिंग में भाई वो 6,000 लेकर क्यों छोड़ दिया, और उस पता 50,000 लेने थे और कहा तो उसे डरा दिए। ये सबूत मेरे पास में है। एक किसान सहसपुर का है, उसके 8 साल, हालांकि वो गुजर गया, पवन पुत्र लाल सिंह, बीमार था, उसके फेफड़े खराब हो रहे थे। उसके भी खेत में से ट्रैक्टर चलवाए, 6 बीघे को उसका फसल नष्ट कर दी गन्ने की। उसी गड़बड़े का भी बेटे अशोक ऐसा क्यों करे हमारी साथ में। तो अशोक कह लो चाची अपनी तुम फसल बोलो। उस औरत ने अपने लड़के से कह के उसमें सरसों बोया दी। जब सरसों कटाई के लिए तैयार हुई, इसने फिर रुकवा दी। ये है किसान नेता। इसने सरसों रुकवाया के और वहाँ पर कहते भाई यहाँ से सरसों कटनी नहीं चाहिए। या उन किसानों ने रात में सरसों काट के यहाँ से अपने वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दी। तो ये अशोक ने इनसे फिर बात करी लेखपाल से ही, भाई तुझे 2 कनस्तर तेल के लेके सरसों कटवाई और मेरा हिस्सा दे दे। वो भी सबूत मेरे पास में है। तेल दे दे मेरे को। मेरा तेल, हमें भी तेल दे दे, हम भी आज मुलाकात कर ले, हम भी तेल ले लेंगे। मेरे पास में सबूत है, रिकॉर्डिंग है उसकी। तो मैं तो इसे मतलब कितने मुद्दे बताऊं इसके। इसे तो यहाँ पे किसान लूट लिए। कैसे संगठन है किसानों के, ये ऐसे संगठन हो रहे हैं। अच्छा एक और बताऊं मैं आपसे, एक विजेंदर है सहसपुर का, उसे अपनी लाइन खिंचवाई। मुद्दे तो बहुत हैं जी, मुद्दे तो सांझ तक बताते बताते थक जाऊंगा मैं। तो लाइन खिंचवा दी। पड़ोसी है एक विकास पुत्र मंगू सहसपुर, और ये सही राम की मतलब मेड़ पर गई वो लाइन, एचटी की लाइन थी, सर्वे होया बाकायदा। तो ये मिला सही राम के लड़के से, भाई ये बताओ अगर तू संतुष्ट है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरी लाइन पढ़वा दूँ यहाँ से। बोले भाई बता, बोले भाई 20,000 का खर्चा होगा। बोले ठीक है भाई पढ़वा दे यहाँ से, और ये मेरे खेत के पास ना जमीन चाहिए। इसी अशोक नेता का है जो अपने आप ने इसे वो लाइन उखड़वा दी। उखड़वाने के बाद में फिर हमने वो दोबारा वहीं पे उन्हीं गड्ढों में लाइन खड़ी करवाई थी। तो इस तरह के ये किसानों के काम करवा रहे हैं। तो किसान, आपका अपना क्या मुद्दा है वो बताएं। मेरा मुद्दा ये है जी, मेरा यहाँ पे मुकदमा चल रहा था एसडीएम कोर्ट में 229 बीघे का कब्जे के आधार पे मोरसी पट्टे का, और इसी अशोक ने ही लेखपाल से करके सेटिंग वहाँ के किसानों से, सहसपुर जेट के डाले बड़े किसानों से, भाई प्रमोद की ज़मीन में पट्टे कटवाऊंगा, और मेरा यहाँ से वाद खारिज करवा दिया। एक लेखपाल की रिपोर्ट पे वाद खारिज हुआ, उसमें लिखा भाई ये ज़मीन हरियाणा चली गई, हम इसमें न्याय नहीं दे सकते।
और जब वह ज़मीन हरियाणा चली गई और जो एसडीएम साहब थे मुकदमा खारिज करने वाले हिमांशु नागपाल जी, उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र होया 1/7/2021 में, और इन्होंने 3 जुलाई 3/7/2021 में खुद अपने परिवार के संजय कानू को और ये लेखपाल से सेटिंग करके, और हमें नहीं पता भाई उन पर से किसानों पर से क्या लिया। उस टाइम पे एक स्कॉर्पियो लिया था आयु, और भाई इनसे क्या दिया देखो हम जानते नहीं। हम तो जितना हमें पता है, जो हमारे पे सबूत है, हम तो सबूत के आधार पर बोल रहे हैं। तो इन्होंने मेरे यहाँ पे ट्रैक्टर चलवाया कर 90 बीघे फसल नष्ट करवा दी। अब मेरा मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। अब मैं लेखपाल से कह रहा भाई मेरा ये ज़मीन बता दी, ये ज़मीन हरियाणा में है या यूपी में है। अब लेखपाल 6 महीने से अगर वो बतावे तो लेखपाल फंसे, नहीं बतावे तो फिर इनकी, अगर वो बतावे तो ये सोखर फंसे हैं उसमें, अगर नहीं बतावे तो भाई देखो मुझे उस बात की परेशानी है। भाई मेरा ज़मीन को तो पता लगना चाहिए, ज़मीन हरियाणा में है यूपी में है, तो 6 महीने से बताया नहीं रहा। तो अब जाएगा हमने इस पर कार्रवाई करी। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं भाई मेरा मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है, हाई कोर्ट का स्टे है मेरे पास में, स्थगन आदेश है मेरे पक्ष में, और तहसील प्रशासन इसमें पार्टी है, ग्राम प्रधान पार्टी है। तो मेरा कहना ये है भाई हाई कोर्ट से मुझे रोकने का आदेश लगे। भाई मुझे क्यों रोक के आ जा फसल बोने थे? भाई जो मेरी ज़मीन है, मेरा मुकदमा है, इनका तो कोई संबंध नहीं है। और ये ज़मीन कोई तहसील प्रशासन की या कोई बंजर भूमि या ग्राम समाज की भूमि नहीं है। ये तो मेरे से ज़मींदार की दी ज़मीन है। ज़मींदार ने मेरे से ज़मीन दी थी मोरी से पट्टे पे, और हमने उस ज़मींदार से लगान दे रखा, तो ज़मीन मेरी है ये। ठीक है जी। तो जो प्रमोद वाली ज़मीन, प्रमोद जी का एक मामला चल रहा है, उससे लेके आप क्या करते हैं? क्या कुछ विस्तार से सुनाने को कुछ जानकारी दें? इसमें मेरा केवल इतना ही कहना है भाई, लेखपाल की एक रिपोर्ट पे प्रमोद कुमार आदि का जो मुकदमा यहाँ से एसडीएम कोर्ट में चल रहा था, एक नेता के दबाव में आकर के एक रिपोर्ट तैयार की गई, और उस रिपोर्ट में लिखा गया कि यह ज़मीन हरियाणा को स्थानांतरित कर दी गई है। और उसी रिपोर्ट को आधार मानते हुए एसडीएम कोर्ट हिमांशु नागपाल जी ने इसका वाद यहाँ से जब खारिज कर दिया, और उसमें आदेश में यह लिखा कि यह ज़मीन हरियाणा को स्थानांतरित कर दी गई है, इसलिए हम इसमें कोई भी न्याय नहीं दे सकते, और यह वाद यहाँ से खारिज किया जाता है। जब यहाँ ये न्याय नहीं दे सकते, ये ज़मीन हरियाणा में चली गई, तो यहाँ के नकुड़ के जो लेखपाल हैं, कानूगो हैं, वे एसडीएम से बड़े हैं क्या? या वे हाई कोर्ट से बड़े हैं क्या? या फिर वे लॉ एंड ऑर्डर से बड़े हैं क्या? मेरी ये मांग है और ये पूछना है, जब वो ज़मीन हरियाणा में चली गई तो यहाँ के शासन प्रशासन को अधिकार क्या है किसान को प्रताड़ित करने का, परेशान करने का, उसकी बोझोत में दखलंदाजी करने का? और वो ज़मीन अगर हरियाणा में नहीं है, वो ज़मीन यही यूपी में ही है, तो फिर किस बिहाफ पे इसका मुकदमा यहाँ से एसडीएम ने खारिज करा? और क्यों लिखा कि मैं इसमें न्याय नहीं दे सकता? जब जमीन यूपी की है तो क्यों न्याय नहीं दे सकते भाई? तीसरी बात, जब मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट में, चाहे फिर वो कोई किसान नेता है, चाहे राजनेता है, चाहे कोई अभिनेता है, चाहे कोई कुछ भी है अपने आपे में, इसकी जमीन की बोझोत में दखल अगर करेगा तो हाई कोर्ट करेगा। और अगर कोई शासन प्रशासन के लोग या फिर कोई नेता या फिर कोई गांव का प्रधान हो या फिर कोई कैसा भी दबंग हो, अगर वो रोकना होगा तो भाई अपने भरोसे आइयो। अब से पहले प्रमोदता के लाज, प्रमोद के पीछे भी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन खड़ा है, प्रमोद को अकेला ना समझें। धन्यवाद।